आपका अनुराधा प्रकाशन में स्वागत है। और आज एक बार फिर एक नई पुस्तक, नए कलेवर, यदि हम नंगे रहते, आचार्य रविंद्रनाथ द्वारा रचित ललित निबंधों का रुचिकर संग्रह यदि हम नंगे रहते। ये डॉक्टर अजय कुमार ओझा जी द्वारा संकलित संपादित पुस्तक है। और इसमें हम जानना चाहेंगे कि एक तो होता है वस्त्रों के द्वारा यदि हम नंगे रहते, लेकिन यहाँ विचारों की बात की गई है, संस्कारों की बात की गई है। तो आइए जानते हैं अजय कुमार ओझा जी से। बिहार विभूति आचार्य रविंद्रनाथ ओझा, इनकी कई पुस्तकें उनके जब वो जीवित थे तो आ चुकी थी, जैसे सत्यम शिवम, शिवम सुंदरम, निर्माल्यम, नैवेद्यम, और उनके व्यक्तित्व पर आधारित भी एक पुस्तक है विप्रा बहुधा वदंती। बहुत बढ़िया। लेकिन उनके जाने के बाद बहुत सारी जो उनकी लिखी हुई मनुस्क्रिप्ट्स हैं वो मेरे पास, मैंने खोज करके उसको इकट्ठा किया जी। और वो 80 के दशक में लिखे गए थे ज्यादातर, और वो फट रहे थे, बेकार हो रहे थे। उन सबको इकट्ठा करके मैंने उसको संग्रहित, सुरक्षित किया। फिर संकलन करना शुरू किया, और फिर संकलन करके टंकन भी खुद मैंने किया, और उसमें कहीं कहीं शब्द जो धूमिल हो रहे थे उस शब्दों को ठीक किया, सेंटेंस को ठीक करके, मतलब एक तरह से नए रूप में उसको प्रस्तुत किया। बहुत बढ़िया। तो अब मैं संपादन की जगह पर प्रस्तुति ही लिखना पसंद करूंगा, क्योंकि इसमें संपादन का काम हम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये किताब है एक जो आपके सामने है, नई पुस्तक, सद्य प्रकाशित पुस्तक, यदि हम नंगे रहते। विशेष रूप से आप इसके शीर्षक पर बताइए कि उनके भाव क्या है। देखिए, इसमें पहले बता दूं कि इसमें 10 लेख हैं। एक यदि हम नंगे रहते, दास्ताने दातून, सुनिए एक अपढ़ पढ़ को, आह भगवान तेरी सृष्टि कितनी सुंदर है, मैं रेडियो नहीं सुनता, मैं अखबार नहीं पढ़ता, कलम अपनी, आलोचना अपनी, हमारी ये पक्षी, एक भिखारिनी बुढ़िया और स्टेशन। ये 10 मतलब कि अद्भुत निबंध जो है इस संग्रह में है। अब वो देखिए, जो यदि हम नंगे रहते, इसको मैंने पीछे उद्धृत भी किया है कुछ पंक्तियों को। जैसे वो कह रहे हैं, वास्तव में वस्त्र त्याग मानव की सबसे बड़ी साधना है, और इसकी सिद्धि तमाम दिव्य अलौकिक आध्यात्मिक शक्तियों, सिद्धियों की कुंजी। वस्त्र त्याग से स्वर्गारोहण या स्वर्ग प्राप्ति सहज संभव हो सकेगा। मनुष्य धरती पर ही स्वर्ग स्थापित कर सकेगा। और साथ साथ ये भी कह रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स से जान बचेगी। नंगे आदमी से कैसा सेल्स टैक्स या इनकम टैक्स, ठीक है। फिर दातून का दास्तान सुना रहे हैं, उसकी कुछ पंक्तियां वो भी मैं उद्धृत कर देता चाहता हूँ, ताकि मैंने जो पाठक हैं उनको मतलब रुचि, हाँ पाठक हैं, श्रोता हैं, और उनको ये रुचि इस किताब में पैदा हो। कहते हैं कि दातून की आवश्यकता को मैं समझता हूँ, उसके महत्व को मैं आंकता हूँ, उसका सही मूल्यांकन मैं करता हूँ, और चीजों को जुटाऊं या न जुटाऊं, कल के लिए भोजन सामग्री का प्रबंध करूं या न करूं, यानी कल के लिए या कल के बाद के कल के लिए, और किसी भी चीज का इंतजाम करूं या न करूं, कल या कल के बाद कल के लिए, जब तक दातून का इंतजाम नहीं करता, तब तक अमन चैन मिलता ही नहीं, पल पल विकल चल चंचल बना रहता हूँ। तो इस तरह से इन्होंने इस दास्ताने दातून में की कुछ पंक्तियां में उद्धृत कर रहे हैं, और इस तरह से इन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग दातून के बारे में अपने जो अनुभव हैं उसके बारे में उन्होंने दिया है। फिर वो कहते हैं कि मैं रेडियो नहीं सुनता। अब भाई रेडियो क्यों नहीं सुनना चाहता, उसकी भी 2-4 पंक्तियां हैं, मैं उद्धृत कर दे रहा हूँ। तो जब से अंतर का ज्ञान विज्ञान सुनने लगा हूँ, जब से अंतर का सुर स्वर संगीत सुनने लगा हूँ, तब से मेरा रेडियो मेरे लिए सारी प्राणवत्ता और अर्थवत्ता खो चुका है जी। अब रेडियो का संगीत मुझे फीका ही नहीं, अनावश्यक लगता है, अनावश्यक ही नहीं, एकदम बेकार, व्यर्थ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब मैं रेडियो नहीं सुनता। क्यों सुनूं? क्या जरूरत है उसकी? उससे तो लाख गुना अच्छा है सुनना निर्झर संगीत। वाह वाह। उससे तो लाख गुना अच्छा है सुनना सरिता संगीत, सागर संगीत, पवन संगीत, मेघ संगीत, गगन संगीत, सुधाकर संगीत, तारक संगीत, प्रकृति संगीत, पुरुष संगीत, विश्व संगीत, विराट संगीत। तो ये है आचार्य रविंद्रनाथ ओझा की
लिखने का तभी स्टाइल तो उनको और बिहार ललित निबंध विभूति विधा उनकी थी। जी, तभी आप तो कुछ- उनको बिहार विभूति भी कहा जाता है। और उन्होंने अपने व्यक्तित्व का आकलन आपका भी बता रहे थे कि अपने सामने ही वो 6, 7, 8, 10 पुस्तकें बना चुके हैं और ये 11वीं पुस्तक तो हम ही प्रकाशित कर रहे हैं। अनुराधा प्रकाशन से ये आचार्य रविंद्रनाथ ओझा जी की 11वीं पुस्तक है जो अब आपके सामने आपके लिए और आपके हवाले हम कर रहे हैं। धन्यवाद। और ये आप एक बताना चाह रहे थे जी। कि ये अमेजन पर ये पुस्तक अमेजोन पर, रीडवेयर पर और आने वाले कुछ ही समय में गूगल बुक्स, जिसके माध्यम से 65 कंट्रीज में इसकी ई बुक भी उपलब्ध हो जाएगी और अनुराधा प्रकाशन की वेबसाइट पर तो उपलब्ध है ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।